पहला मैं कैसे आया इस बिजनेस में, मुझे गोल सेटिंग की मैंने किताब पढ़ा है ना, तो उसमें लिखा था गोल सेटिंग करो और एक डेट उसके ऊपर पंच कर दो। हमको पता नहीं था कि साला ये क्या नाटकबाजी है गोल सेटिंग, है ना। एक बुक था जिसका नाम था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत बढ़िया बुक था, उसमें गोल सेटिंग सिखाया उसने। तो मैं किताब पढ़ के लाया, जब मैंने किताब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका जो भी गोल हो वो उसकी फोटो लगाओ और सामने चिपकाओ, और ये इतना जबरदस्त काम करता है। तो मेरे को लगा ये तो बहुत सही लग रहा है यार, है ना। उसने बोला सामने लगाओगे ना तो दिखता रहेगा वो, क्योंकि आदमी भुलक्कड़ है, भूल जाता है बहुत जल्दी चीजें, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में इतनी नाटकबाजी है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो वो बोला तुम्हारी चीज, तुम्हारा सपना तुम्हारे आंखों के सामने रहना चाहिए किरण। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सेंट्रो खरीदा, फोटो। मेरे को लगता था कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सेकंड हैंड सेंट्रो बाद में लिया, लेकिन पहले उसका फोटो लिया और 100 200 300 रुपए का जो भी आया होगा, तो मैंने दीवार पे चिपका दिया। और मुझे आज भी याद है उसमें वो ब्लैक कलर के टेप से चिपकाया था, जो इलेक्ट्रिक वाली टेप होती है, आपको याद है, बिजली में जो लपेटते हैं नंगी तारों के ऊपर। तो वो मैंने ब्लैक टेप चारों तरफ से लगाया, ऐसे 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 और ऐसे, वो मैंने सेंट्रो लगा दिया अपने बेडरूम में, क्योंकि उस किताब में लिखा था कि जो चाहते हो बेडरूम में टांग दो उसको। मेरे पिताजी ने बोला ये क्या कर रहा है, मैंने बोला सपना पूरा होगा। बोला कैसे, मैंने कहा फोटो लगाने से। बोला जहाज का क्यों नहीं लगाता, बोला फोटो लगाने से पूरा होता है तो बेटे जहाज क्या लगा ले। क्योंकि आप कुछ भी नया करो, कुछ ना कुछ लोग तुम्हारी टांग खिंचाई करने के लिए तुरंत मौजूद है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और अगर कुछ ना कुछ टांग खिंचाई हो रही है तो आपको है कि सही रास्ते पे निकल पड़े। अगर हो रही है तो बधाई है, आप सही रास्ते पे चल पड़े हो, क्योंकि अभी तक तो लोग आपको रोक नहीं रहे ना, अभी तक तंग नहीं कर रहे। अभी तक आप बहुत सारे लोग जो नाकामयाब हो जाते हैं कभी जिंदगी में, आप लोगों की नजर में बेचारे होते हैं। नाकामयाब आदमी से कोई रश्क करता है क्या? आपने किसी देखा कि नाकामयाब है, साला बेकार है, बेचारा कुछ कर नहीं पाया, उसके लिए दया भाव आता है। लेकिन ताना उसी को मारा जाता है जो कुछ अलग करने की रास्ते पे चल पड़ा है। तो मेरे पिताजी ने बोला तो जहाज का लगा। अच्छा, मैंने भी सोचा बात तो ठीक ही कह रहे, हमको कौन सा गोल सेटिंग आता था। तो हम दोबारा किताब में गए, लिखा था क्रम क्रम से चले। बात समझा, क्रम क्रम से चले, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने पिता को बोला सेंटर ठीक है पापा। अब होता क्या है, अब कुछ लोगों को लगता है ये चीजें इमैटेरियल है, अरे मैं कहता हूं यही चीजें मैटेरियलिस्टिक है, और ये मैंने करके दिखा है। मतलब देखो, आप करके देखो, फायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अरे 10 रुपए का टेप ही तो खराब होगा, उसमें बहुत सारे काम और भी हो जाएंगे। मैंने डेट लगाया, उस पर लिखा था डेट पंच करे, मैंने डेट पंच किया कि इस तारीख से पहले मैं। अब होता क्या था, बिस्तर से आप उठते हैं, सामने आमना सामना होता है रोज, और उसमें एक और लाइन लिखी थी, गोल्स को पब्लिसाइज करे, दुनिया को बता दे कि मैं इस टाइम तक, इतनी तारीख तक ये सब कांड, क्योंकि आप भूलें तो लोग ना भूलने दें। हो सकता है ना आप भूल जाएं तो कोई ना कोई सुई मारे, हाँ भाई हीरो कहां गई मर्सिडीज एस क्लास, है ना, कुछ कोई ना कोई चूटी मार जाए। तो मुझे याद है किरण, मैं तय टाइम से पहले सेंट्रो लेके आया। हाँ, ऑल दो वो सेकंड हैंड गाड़ी था, लेकिन मैंने वो तय टाइम से पहले ले आया। तो मैंने वो फटाक से पोस्टर फाड़ दिया। और ये कहानी इसलिए जरूरी है बताना कि ये काम करता है एक्चुअली यार। मेहनत करने से पैसे आते तो इस दुनिया में मजदूर करोड़पति होता। उसके बाद टेक्निक नहीं होती, मेहनत बहुत करता है। अभी इस 40-45 डिग्री टेम्परेचर में वो 6 ईंट लेके चढ़ जाएगा ऊपर, 6 ईंट लेके चौथे माले पे चढ़ेगा। बच्चा भी हो सकता है उस लेडी ने पीछे लटका रखा हो, लेकिन वो 6 ईंट लेके चढ़ जाएगी। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजिकल एरर है, वो नहीं कर पा रहे। हम कोई साला कुआं थोड़ी खोद रहे हैं, हमने कोई फावड़ा लेके 1 साल काम थोड़ी किया होगा, लेकिन पैसा कमाया है ना, क्योंकि हम कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जिसको करने में वो शर्मा रहा है ना। वो पोस्टर टांग दिया, जग हंसाई हो रही है, घर वाले हंस रहे हैं, बीवी हंस रही है, मां हंस रही है, ये क्या नाटक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जग हंसाई सह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आया, वो पोस्टर हटाया। अब मुझे लगा कि मुझे गाड़ी चोंच वाली लेनी चाहिए, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच, है ना। मैं खरीद के लाया फोर्ड आइकॉन का पोस्टर। तो मैंने पोस्टर लगाया तो मेरे पिताजी ने बोला तुक्का फिट हो गया तेरा, है तो कुछ आपको पता ना कि सबसे ज्यादा विरोध घर में होता है। मां बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे कभी नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, पड़ोसी का बच्चा आके बोल दे कि आईएएस करना है, पापा आपके बोलेंगे वेरी गुड यू कैन डू इट, और आपका बच्चा आके बोल दे आईएएस करना, तू करेगा, तो फिर वो नहीं इजीली समझ पाता आदमी, है ना। तो वो फोर्ड का पोस्टर लगा और उस पर डेट पंच हुई कि इस तारीख से पहले। अब उस रोज सुबह उठे और आमना सामना उसका, आंखों में चुभता है। देखो, अंदर से जील भी चाहिए, खाली पोस्टर लगाने से भी अंदर से वो जील भी चाहिए कि नहीं करना है यार, एनी हाउ करना है यार, है ना। क्योंकि गरीब परिवार से निकले वो थे, लिफ्ट मांगते थे, बहुत तकलीफें वाला जिंदगी था, उस पर नया चर्चा नहीं करने वाला।
तो मैंने तय टमे पे वो फोर्ड आइकॉन खरीदा, फिर पोस्टर हटाया, असेंट चाहता था मैं, असेंट लगाया, पोस्टर हटाया। अब जब मैं असेंट के बाद पोस्टर लाने लगा तो मेरे पिताजी को असेंट से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बेटा तीसरी गाड़ी ले आया है, उसको मेरे पिताजी को ये था कि पोस्टर कौन सा लाया है ना। तो मैंने वहां पोस्टर लगाया होंडा सिविक 2008 दिसंबर, मैंने पंच कर दिया। अब मेरे जिंदगी का पहला कैश डाउन गाड़ी था, 12-12.5 लाख रुपए का कॉस्ट था। मैंने पहली बार 12 लाख का जिंदगी में चेक काटा 2008 के अंदर, और मैं सिविक लेके आया। तो मुझे लगा साला ये काम कितना जबरदस्त कर रहा है, वो रोज याद दिलाता है करना है करना है, और अंदर से जील भी चाहिए। भैया वो आप बोले मैं दुनिया का सबसे बढ़िया मुक्केबाज बनना चाहता हूं, ठीक है, अब खा रहे हैं पॉपकॉर्न और पी रहे हैं बियर, तो वो नहीं बनेगा ना। वो मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज बनना चाहता हूं ये बोलते हुए पंच भी तो मारना है ना अपने को, है ना। तो वो सिविक खरीद के लाया किरण में, और सिविक खरीदने के बाद अब मेरे पास कुछ बड़ा करने का सपना था। मैंने खरीदा मर्सिडीज बेंज का पोस्टर। तो मेरे पिताजी ने बोले बेटा ये तो कुछ ज्यादा बड़ा लगा दिया तूने। तो मैंने बोला अगर सेंट्रो से सिविक हो सकती है तो सिविक से मर्सिडीज भी हो सकती है, मुझे करने दो, काम हो रहा है ना। और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं भी घर आता था, कभी कभी डिमोरलाइज होता था, लोग नहीं जुड़ते थे, बहुत सारे इशू मेरे साथ भी रहते थे जैसे बाकी लोगों के साथ रहते होंगे। मैंने मर्सिडीज का पोस्टर पंच किया, तारीख लिखी 30 जनवरी 2012, और मैं 22 जनवरी 2012 को मर्सिडीज लेके आया, तय टाइम से पहले। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इट वर्क्स एक्चुअली इट। और ये बात मैं 50 बार बता चुका हूं, लेकिन वो फंडामेंटल है ना, 10% विल फॉलो, 90% विल नॉट, है ना। द फिगर विल बी सेम, द फेस चेंजेस, चेहरे बदल जाते हैं, फिगर वही रहती है। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग, और जो लोग नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं क्यों नहीं करते, तो मैं बोलता हूं मुझे नहीं पता है क्यों नहीं करते यार, लेकिन ये नहीं करते ये मुझे पता है। तो मुझे याद है कि वो 2012 में वो मर्सिडीज का पोस्टर खटाक से हटा, और मेरे पिताजी को अब इंतजार था कि अब ये क्या करेगा। मुझे याद है आज भी, मैं आर्किटेक्ट के पास गया किरण, और मैंने अपने घर का एक फ्रंट एलिवेशन बनवाया, और मैंने अपने पिताजी को बोला अब यहां नहीं रहेंगे हम जहां रहते हैं, अब ये बहुत छोटा घर लगता है मुझे, मैं अपने लोगों को नहीं बुला पाता, और मैं चाहता हूं मकान बदले। तो पिताजी ने बोला ये तो ज्यादा कुछ मामला बड़ा है। तो मैं पोस्टर कितना ना बड़ा लेके आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जितनी बड़ी आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, कम से कम इतना बड़ा पोस्टर होगा, जो मैं जहां पहले रहता था मैंने वॉल पे चिपकाया, और वो व्हाइट कलर का चारों तरफ मैंने उसको टेप कर दिया, और डेट लिखा कि मैं इस तारीख से पहले ऐसे किसी घर में रहूंगा। और जो वो डेट था 2013, आई थिंक 2013 था कि 14 था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, और मैं उस डेट से 4 या 5 महीने पहले उस घर में बैठ के हवन कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा किरण, मैं जब खाली प्लॉट था वहां पे और कुछ नहीं था, तो हम वहां क्रिकेट खेलते थे, है ना, मस्ती टाइम में क्रिकेट खेलते थे। और जब क्रिकेट भी खेलते थे तो लोग हैरान होते थे, अड़ोसी पड़ोसी, कि छोटे छोटे बच्चे निकरों में आ जाते हैं, मर्सिडीज BMW ऑडी में सारा दिन क्रिकेट खेलते, साले करते क्या है, कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको क्या पता, मेंबर बना रहे हैं अपन, है ना। अब उनके भाषा में तो मेंबर बन रहे हैं, हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब वो खाली घर पे मेरे लोग आते थे, मैं लोगों को बोलता था ये किचन होगा देख, या विंडो होगी देख, झांक के देख, दिख रहा है तुझे बाहर कुछ, तो बोलते थे हाँ हाँ नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। फिर मैं लोगों को बोलता था ऐसे स्टेयरकेस जाएगा मेरे घर में से, वुड का स्टेयरकेस बनाऊंगा, शीशा लगा होगा बढ़िया, सामने 20 फुट का वॉल होगा बढ़िया सा, मैं उसके अंदर पोस्टर लगाऊंगा बढ़िया से। कुछ नहीं था, खाली था, विजुअलाइजेशन की बातें थी। विजुअलाइजेशन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जब होटल नहीं था तो यहाँ पर खाली जमीन होगी, किसी ने विजुअलाइज किया होगा साला ऐसा कुछ बनेगा। ये जब माइक नहीं था, किसी ने विजुअलाइज किया होगा कि आवाज एम्पलीफाइड होनी चाहिए। ये कुछ नहीं था, किसी ने बैठ के यहाँ विजुअलाइजेशन किया होगा कि एक दिन ऐसा होगा। लेकिन विजुअलाइजेशन जब तक नहीं होता, असल होता ही नहीं है। और उन लोगों का तो कभी भी नहीं होता जो कभी भी नहीं किए। तो जिनके नहीं हुए, इसका तय है कि उन्होंने कभी विजुअलाइज किया ही नहीं, बैठ के अकेले में बैठ के कि एक दिन मेरा जिंदगी कुछ ऐसे 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 चलना चाहिए। तो मैं उस मकान में शिफ्ट किया, तो मेरे पिताजी ने बोला हाँ भाई दीवार पे अब क्या लगाना है, क्योंकि दीवार तो खाली है अभी। तो मैंने बोला चिंता मत करो। फिर वो E क्लास का पोस्टर लगा, अभी वहां S क्लास है।